अमेरिकी सदर ट्रंप ने पायलट्स के रेस्क्यू मिशन को तारीखी करार दे दिया। कहा, ईरान से कंधे से दागे गए मिसाइल ने अमेरिकी F-15 तैयारे को निशाना बनाया। तैयारा गिराना सिर्फ ईरान की खुशकिस्मती थी। हमने ईरान के अंदर से पायलट को दिन की रोशनी में निकाला। ऑपरेशन में 155 तैयारों ने हिस्सा लिया। 4 बमबार और 64 फाइटर तैयारे शामिल थे। अमेरिकी फौजियों ने दुश्मन को इंगेज किया। इंतहाई करीब से फायरिंग का सामना भी हुआ, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेत में फंसे 2 बड़े तैयारे खुद तबाह किए क्योंकि उनमें बहुत अहम सामान था। ट्रंप ने इंकशाफ किया कि दूसरे पायलट की मालूमात किसी ने ईरान को लीक की, जो नाकाबिल कबूल जुर्म है। मीडिया इदारे से उस शख्स का नाम पूछा जाएगा और उसे जेल भेजेंगे। ईरान के दिफाई ढांचे को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयां मुसल्लह फौज को कमजोर कर सकती हैं, ना ही ईरानी आवाम के हौसले कम हो सकते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई का पहला वीडियो पैगाम। बोले, ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। सुप्रीम लीडर का पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस इदारे के सरबरा मेजर जनरल मजीद खादमी की शहादत पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। मजीद खादमी को बहादुर करार देते हुए अहले खाना और कौम से ताज़ियत की। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और कतर अपने ममालिक फौरी खाली कर दें। तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का कहना है कि जैसे ही एप्स्टीन इत्तेहाद ईरानी अवाम के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा, ईरान उन हुकूमतों के तमाम अहम बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगा। अगर एप्स्टीन इत्तेहाद ईरान की अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो खलीज फारस में तमाम टैंकर्स भी तबाह हो जाएंगे। ईरान में फंसा अमेरिकी फौजी अफसर गार में छुपा रहा। पहले फौजी ने हमें पैगाम भेजा जो बहुत सादा था। फौजी को बचाने के लिए पहला मिशन तैयारा गिरने के 2 घंटों के अंदर किया गया। दूसरा मिशन फौजी की जानिब से पैगाम मिलने पर शुरू किया गया। दूसरे फौजी ने 2 दिन तक अकेले खुद का बचाव किया। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि आज ईरान पर ऑपरेशन के आगाज से अब तक के सबसे बड़े हमले किए जाएंगे। फजाई हमलों की शिद्दत और हजम पहले दिन की कार्रवाइयों से भी ज्यादा होगा। अमेरिकी तैयारों को रोकने की कार्रवाई के दौरान 4 जमीनी अफवाज के अफसरान जाम बहक हुए। ईरानी फौज के मुताबिक 4 अफसरान ने कंधे पर रखकर दागे जाने वाले मिसाइल से एक अमेरिकी तैयारे को निशाना बनाया। 4 अफसरान ने इस्फहान के इलाके महियार में अमेरिकी तैयारों से बराह रास्त झड़प की। दूसरी जानिब पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 अमेरिकी एहलकार जख्मी हुए थे। एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिकी अहदेदार का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि ईरान में वेपन सिस्टम्स अफसर समेत 3 एहलकार जख्मी हुए। ईरान में गिराए गए F-15E का वेपन अफसर जख्मी हालत में मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर को फायरिंग का सामना करना पड़ा, जिससे 2 एहलकार जख्मी हुए। रेस्क्यू में शामिल HH-60 हेलीकॉप्टर्स पर शदीद फायरिंग की गई थी। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिकी मीडिया पोलिटिको के मुताबिक इस वक्त मुज़ाकरात स्टीव विटकोफ और जैरेड कुश्नर की क़यादत में जारी हैं। पेशरफ्त पर JD वेंस ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुलाकात में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त ये वाज़ेह नहीं कि ईरान को क्या पेशकश करनी होगी जिसके बाद पेशरफ्त हो सकेगी। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए 10 तजावीज़ पेश कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई, जिनमें हमलों के खात्मे और तमाम पाबंदियां हटाने का मुतालबा शामिल है। ईरान ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले बंद करने का मुतालबा भी किया। ईरानी तजवीज़ में आबने हॉर्मुज़ में जहाज रानी की बहाली और फीस वसूली का निज़ाम, तामीर नौ के लिए वसाइल की फराहमी शामिल है। ईरानी रियासती मीडिया के मुताबिक ईरान ने अपनी तजवीज़ में मुस्तकिल जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया।
ईरान की इसराइल और खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर हमलों की नई लहर जारी। इसराइली कंटेनर जहाज पर क्रूज मिसाइल दाग दिए, जिसके बाद आग भड़क उठी। शिमाली और जनूबी तल अवीव पर हमलों के दौरान मुतादिद इमारतें तबाह। हैफा के स्ट्रेटेजिक मराकिज और केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइली ड्रोन की तैयारी के मरकज और कुवैत के अली अल सालम बेस पर तैयारी को निशाना बनाया गया। कुवैत में अल उदैद बेस पर हेलीकॉप्टर्स और अमरीकी एहलकारों की रिहाइश तबाह कर दी। अमरीका और इसराइल के हमले भी जारी। तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी फौज के मुताबिक अब तक ईरान में 13,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों समेत असलहे के जखायर पर शदीद बमबारी की गई। ईरानी मवासलाती निज़ाम और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज करने के लिए फजाई हमले तेज कर दिए। ईरान के पावर प्लांट्स और स्ट्रेटेजिक पुलों पर हमलों से नए बहरान का खदशा। पावर प्लांट्स पर हमले का मतलब पूरे ईरान में ब्लैकआउट। बुशहर एटमी बिजली घर तवानाई के साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी अलामत। तेहरान के करीब वाक़े दमावंद पावर प्लांट से 5% से ज्यादा बिजली की फराहमी सलाहियत। शहीद सुलेमानी पावर प्लांट 2215, शहीद रजानी पावर प्लांट से 2043 मेगावाट की फराहमी होती है। रोज शोर और कारोन 3 पावर प्लांट 4000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक पुलों की तबाही ईरान के अंदरूनी दिफाई सप्लाई चेन को मफलूज कर सकती है। सूबा खुजिस्तान के कारोन दरिया पर बने पुल फौजी नकलो हरकत के लिए इंतहाई अहम है। शिमाल को जनूब से मिलाने वाला तारीखी वर्सक पुल भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमरीकी धमकियों का मकसद ईरान को माशी तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर करना है। ईरान को एक रात में तबाह कर देंगे, शायद वो रात कल हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खत्म करने की धमकी। बोले ईरान को दी गई मंगल की डेडलाइन हतमी है। अब न हॉर्मज़ न खुली तो रात 8 बजे के बाद पुल, पावर प्लांट समेत कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। हमारी जंग अच्छी तरह जारी है। ईरान में 13,000 से ज्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना चुके। ईरानी अवाम अपनी आज़ादी के लिए चाहते हैं हम ईरानी हुकूमत पर बमबारी जारी रखें। हमारा एक ही मकसद है, ईरान को एटमी हथियारों तक रसाई से हर सूरत रोकना है। ईरान अब वैसा नहीं जैसा बरसों पहले था। हम ईरान को ना रोकते तो आज इसराइल खत्म हो चुका होता। ट्रंप का ईरान से बातचीत होने का भी इकरार। कहा ईरान में रजीम चेंज कर दी, अब जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं। लगता है अब मुआहदा हो जाए और पुल और पावर प्लांट्स को तबाह न करना पड़े। हम डील के करीब थे कि विटकॉफ, कुशनर और जेडी ने कहा उन्होंने डील तोड़ दी है। जंग का खात्मा चाहने वाले हमारी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग बंदी का मंसूबा पेश कर दिया। दोनों ममालिक को 45 रोज़ा जंग बंदी का मंसूबा। इस्लामाबाद अकॉर्ड मौसूल। खबरसां इदारे रॉयटर्स के जराये के हवाले से दावा। रिपोर्ट में लिखा गया कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान राबिते का वाहिद फाल जरिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़श्ता रात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ मुसलसल राबिते में रहे। अमन मंसूबे में फौरी जंग बंदी और आबना हॉर्मज़ को खोलने की तजवीज़ शामिल। पहले मरहले में लड़ाई के फौरी खात्मे की तजवीज़, दूसरे मरहले में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मुआहदा होगा। मुआहदे में ईरान के अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने की तजवीज़ शामिल। बदले में ईरान पर आए तमाम आलमी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। मुंजमद असासों की वापसी और तेल की फ़रोख्त की इजाज़त होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का जंग बंदी मनसूबे की तरदीद या तस्दीक से इनकार। कहा हम मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते। तमाम तर तवज्जो इस बात पर है कि खित्ते में अमन का अमल जारी रहे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का पसे पर्दा राबितों का एतराफ़। बोले कौमी मफादात की बुनियाद पर अपने मुतालबात सालिसी चैनल्स के जरिए पहुँचा दिए हैं। जायज़ मुतालबात को कमज़ोरी या पसपाई की अलामत के तौर पर न समझा जाए। कोई भी मुज़ाकरात अल्टीमेटम और धमकियों से मुताबिकत नहीं रखते। मुतालबात के साथ ज़मानत चाहते हैं कि दुश्मन दोबारा ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करने की हिम्मत न करे। ईरानी अफवाज के पास दुश्मन की अज़ाइम को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत है।
इस्माइल बकाई का अमेरिका पर रेस्क्यू ऑपरेशन की आड़ में यूरेनियम चोरी की कोशिश करने का भी इल्जाम। कहा पायलट की बाजियाबी का मिशन महज एक ढोंग था। अमेरिका का असल मकसद अफजोदा यूरेनियम चुराना था, जिसमें मुकम्मल नाकाम रहा। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ पर पाकिस्तान को बाज़ाबिता जवाब दे दिया। रद्देमल जाहिर करता है कि ईरान ने जंगबंदी की शराइत मुस्तरद कर दी है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कतरी गैस टैंकर्स को रोक लिया। रॉयटर्स के मुताबिक 2 LNG टैंकर्स को बगैर किसी वजाहत के पोजीशन बरकरार रखने का हुक्म दिया गया। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ ही इन टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी थी। कतरी गैस टैंकर्स रुकने से आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने का खदशा। उधर अरब न्यूज़ ने इंकिशाफ किया कि भारत के 16 जहाज आबना हॉर्मज़ में कशीदगी के बायस फंस गए। भारतीय हुकूमत के सीनियर ओहदेदार ने बताया ये तमाम जहाज भारतीय परचम के तहत चल रहे थे और मौजूदा सूरत हाल के बायस आगे नहीं बढ़ पा रहे। अमरीकी सदर की मुसलसल धमकियों के बाद आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $114 फी बैरल मुकर्रर। बरतानवी खाम तेल भी $110 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। उधर सऊदी अरब ने एशियाई ममालिक के लिए खाम तेल की कीमतों में $19.5 का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। मई से अरब लाइट क्रूड $19.50 फी बैरल महंगा मिलेगा।